Good evening students. I feel all of you better. आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ वर्थ. यूज ऑफ वर्थ. वर्थ का मीनिंग होता क्या है? तो वर्थ मीन्स होता है लायक. क्या होता है? लायक. वर्थ WORTH. वर्थ मीन्स क्या होता है? लायक. मैं पहले से लिख रखा हूँ कि वीडियो छोटा हो. सबसे पहले हम समझते हैं इसको सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं और किस टाइप के सेंटेंस के लिए इसका यूज करते हैं. तो जब हम किसी को बोलते हैं, कुछ भी बताते हैं कि तुम इस काम को करने लायक हो, तो उस कंडीशन में हमें वर्थ का यूज करना पड़ता है. इसका स्ट्रक्चर हमने लिख रखा है. सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है और फिर क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है. एज, आर, एम वगैरह. एज, एम, आर लिखा है यहाँ पे, है ना. ये आप देख लोगे कि वहां पर जो टेंस है अकॉर्डिंग टू टेंस, मतलब प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे. जस्ट उसके आफ्टर क्या करना है? वर्थ का यूज करना है, मीन्स लायक. फिर क्या करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनसी का यूज करना है. फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखिए. तुम बच्चों को पढ़ाने लायक हो. मैं किसी से कह रहा हूँ या आप किसी से कह रहे हो कि आप जो बच्चे को पढ़ाने लायक हो, मतलब आप में ये एबिलिटी है कि आप पढ़ा सकते हो. तो फिर इसको हम किस तरह से इंग्लिश में कैसे बताएंगे उनको? तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? मुझे सब्जेक्ट बोलना पड़ता है. तो पढ़ाने लायक कौन सा इंसान है? तो अगला जिसको मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाने लायक हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यू. क्या होगा? यू. और फिर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू के साथ हमारे पास आर का यूज होगा. तो यू आर, है ना, यानी तुम हो. क्या हो? लायक. क्या हो? लायक. और इसके लिए क्या यूज करेंगे हम? वर्थ. यू आर वर्थ. क्या चीज? पढ़ाना. और पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है? टीच होता है. तो क्या हो जाएगा? टीचिंग. यू आर वर्थ टीचिंग, मतलब तुम पढ़ाने लायक हो. किसको? बच्चों को. तो यू आर वर्थ टीचिंग चिल्ड्रेन. या बच्चों है इसलिए बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो चिल्ड्रेन का यूज करेंगे. राइट. चाइल्ड सिंगुलर फॉर्म होता है और चिल्ड्रेन जो होता है प्लूरल फॉर्म होता है. नेक्स्ट, तुम मेरे साथ रहने के लायक हो, मतलब उसका जो मेंटलिटी है वो लग रहा है कि बहुत ही बेटर इंसान है, ये मेरे साथ रहेगा तो मेरे लिए बेनिफिशियल है. तो मैं अगला वो कह रहा हूँ क्या कि तुम मेरे साथ रहने के लायक हो. तो यहाँ पर लायक हो तो कौन है? अगला इंसान. किसी को मैं बता रहा हूँ तो उसको मुझे क्या कहना पड़ेगा? यू. और यू के साथ क्या आएगा? आर. यू आर. फिर क्या होगा? वर्थ. यू आर वर्थ. तुम लायक हो क्या करने के? रहने के लायक हो. यू आर वर्थ लिव. और साथ में क्या करना पड़ेगा? आईएनजी लगाना पड़ेगा ना. यू आर वर्थ लिविंग विथ मी, मेरे साथ. ओके. नेक्स्ट, वह बच्चों को पढ़ाने लायक नहीं है. ये अफर्मेटिव था. इसमें मैं उनको कह रहा था कि आप ये करने लायक हो, आपके अंदर ये एबिलिटी है. बट इस सेंटेंस में कह रहा है कि आपके अंदर ये एबिलिटी है ही नहीं, आप बच्चों को पढ़ाने लायक नहीं हो, है ना. तो इस कंडीशन में नेगेटिव सेंटेंस हो गया. और डू यू नो कि नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं? थर्ड नंबर पे नॉट का यूज करते हैं. तो यहाँ पर वह जो बंदा है वह पढ़ाने लायक नहीं है. तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी ही आ जाएगा और फिर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है. तो यहाँ पे है तो क्या यूज करेंगे? इज. ही इज. और थर्ड नंबर पे क्या आता है? नॉट. ही इज नॉट. और फिर क्या आएगा? वर्थ. ही इज नॉट वर्थ टीचिंग, क्योंकि पढ़ाने लायक बोला गया है ना, तो टीचिंग. ही इज नॉट वर्थ टीचिंग चिल्ड्रन. स्टूडेंट भी आप कह सकते हो, बट स्टूडेंट जो होता है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है. ठीक है. अब नेक्स्ट, ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा. लायक यानी जब किसी इंसान के अंदर किसी काम करने की एबिलिटी होती है, मुझे बताना पड़ता है कि आप इस काम के लायक हो, देन वी विल यूज वर्थ. अब नेक्स्ट है यूज ऑफ इंस्टेड ऑफ. इंस्टेड का मीनिंग होता है के बजाय. के बजाय यानी के बिना, है ना. तो यहाँ पर इंस्टेड का यूज हम करते कैसे हैं? तो इसका स्ट्रक्चर हमने लिख रखा है. सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ. फिर क्या होगा? जो भी एक्शन वर्ड होगा, जो वर्ब होगा, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे. और फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट.
फिर सेकंड सेंटेंस का यूज करते हैं। आपको ऐसे समझ में नहीं है, सेंटेंस से समझ में आ जाएगा। माफी मांगने के बजाय वह मुझसे बहस कर रहा था। जैसे आपको किसी से लड़ाई हो गई, उस इंसान को माफी मांगना चाहिए, तो आप दूसरे को बता रहे हो कि अंकल देखो ना, इससे माफी मांगने के बजाय वो क्या कर रहा है, मुझसे बहस कर रहा था। ठीक है, तो माफी मांगने के बजाय, तो के बजाय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ यानी माफी मांगने के बजाय नहीं है, इसका मीनिंग केवल हुआ मांगने के बजाय, के बजाय। और माफी मांगना, माफी मांगना का इंग्लिश होता है एपोलॉगिजिंग। क्या होता है, एपोलॉगिजिंग। APOLOGIZING, एपोलॉगिजिंग। इट मीन्स माफी मांगना। इंस्टेड ऑफ एपोलॉगिजिंग मतलब माफी मांगने के बजाय, हो गया। और फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसलिए छोड़िए, है ना। यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाए, माफी मांगना का ही होगा, एपोलॉगिजिंग। फिर यहाँ पे कॉमा का यूज करना है। फिर क्या करना है, सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस का, वह मुझसे बहस कर रहा था। वह मुझसे क्या कर रहा था, बहस कर रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सेंटेंस आपको बनाने आता है, क्या करोगे, ही का यूज करोगे, ही। और कर रहा था तो ही वाज। ठीक है, और बहस करना का होता है प्लीडिंग। क्या होता है, प्लीडिंग। तो PLEADING, प्लीडिंग। ही वाज प्लीडिंग, किससे बहस कर रहा था, मुझसे ना। तो इंस्टेड ऑफ एपोलॉगिजिंग ही वाज प्लीडिंग विद मी, ओके। इंस्टेड ऑफ एपोलॉगिजिंग ही वाज प्लीडिंग विद मी। मैं लाइव क्लास भी दे सकता हूँ, बशर्ते प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के साथ पता नहीं नेट का कैसा सिस्टम है, इसलिए मैं वीडियो बनाकर ही आपको पास सबमिट करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्थ का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो वर्थ का यूज हम लोग लायक के सेंस में करते हैं, और इंस्टेड ऑफ का यूज के बजाय के सेंस में करते हैं। आपको एग्जाम्पल मैंने लिखा, फिर यहाँ पे कुछ होमवर्क लिख रखा है, आप मुझे होमवर्क करके सबमिट करो, है ना। या कमेंट बॉक्स में भी आप होमवर्क सबमिट कर सकते हो, बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई यस नो में दे दूंगा। यहाँ पे सेंटेंस मैंने होमवर्क में क्या दे रखा है, पश्चाताप करने के बजाय वह मजे कर रहा था। यानी किसी इंसान ने गलती करा और उसको उस गलती का एहसास होने के बाद पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, मजे कर रहा है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है, काम करने की बजाय वो फालतू बैठा हुआ था। ठीक है, अब मेरे यहाँ कोई आदमी है जो काम कर रहा है, और मैं घर पे जाके बताया कि पापा देखो ना, वो काम करने की बजाय फालतू में बैठा हुआ था। तो इसको सेंटेंस में कैसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करके बोलेंगे, और मेरी सहायता करने के बजाय उसने मेरा विरोध किया। देखो, अब मेरा एक भाई है ना, या कोई भी है, आप बता सकते हो ना कि उसे मेरी सहायता करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, लेकिन हेल्प करने के बजाय वो मेरा से क्या कर रहा है, मेरा ही विरोध कर रहा है। तो इस सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में हम बताएंगे। वह कोई है जिसको बारे में बता रहे हैं कि वह आदर्श कोचिंग में पढ़ने लायक है। आदर्श कोचिंग का एक अपना क्या है, इमेज है, और उसमें हर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कुछ ऐसे बच्चे को ही रखा जाता है जो उस एकेडमी का क्या करता है, रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पर एक बच्चा है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि वह आदर्श कोचिंग में पढ़ने लायक है, और एक ऐसा है स्टूडेंट है जो क्या है, आदर्श कोचिंग में पढ़ाने लायक नहीं है। यहाँ पर टीचर है, रिया आदर्श कोचिंग में पढ़ाने लायक नहीं है। तो इन सेंटेंस को आप बना करके ट्रांसलेट करके, कुछ अपने दिल में भी आए, कुछ अपने दिमाग में आता है, उसको भी आप ट्रांसलेट करके आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या मेरे ऐप पे भी डाल सकते हो। अगला है, यहाँ पे कुछ वर्ड मैंने लिख रखा है जिसको आपको लर्न कर लेना है। ओके, थैंक यू।